नील की फसल अफ्यून की फसल से ज़्यादा मुनाफा बख्श है। नील, जिसे इंडिगो भी कहते हैं, कुदरती तौर पर नीला रंग हासिल करने के लिए काश्त किया जाता है। नील की फसल सिर्फ 3 महीनों में तैयार हो जाती है। नील कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा काशीकारी ईंटों की रंगाई में भी काम आता है। नील के पौधों को बदरिया बीज उगाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं इस काम में लगा हूँ। व्यूअर्स, आज की वीडियो नील की फसल की काश्त, ज़मीन की किस्म, ज़मीन की तैयारी, मौसम, आबो हवा और तरीक़े काश्त पर है। दोस्तों, सोने के भाव फ़रोख्त होने वाली नील की फसल को इंडिगो इसलिए भी कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ये सिर्फ बरसगीर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उगती थी। यूँ कह लें कि ये नील की फसल हमारी मकामी फसल है, इसीलिए इसे इंडिगो यानी इंडिया से लाया गया रंग। नील की ये कदीमी फसल अफ्यून की फसल से भी महंगी फ़रोख्त होती थी, इसीलिए इसे नीला सोना भी कहा जाता है। वीवर्स, इस वीडियो में नील की फसल की काश्त और अहमियत पर मुकम्मल मालूमात दी गई हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वाच करें। दोस्तों, सबसे पहले अगर नील की काश्त के लिए मौजूद तरीन ज़मीनों की बात करें तो ऐसी ज़मीनें जिनके पानी का निकास अच्छा हो, भले रेतली हों या मेरा, नील की फसल के लिए बेहतरीन होती हैं। और इसी तरह अगर आबो हवा की बात की जाए तो नील की फसल के पौधों के लिए गर्म मरतूब आबो हवा बेहतरीन होती है। गर्म मरतूब आबो हवा में फसल खूब फलती फूलती है और पैदावार में भी इजाफा आता है। और दोस्तों, अगर तारीखी तौर पर नील की फसल की काश्त के बारे में मालूमात इकट्ठी की गई तो मालूम हुआ कि मुल्तान, बंगाल और पंजाब के इलाकों में बड़े पैमाने पर काश्त की जाती रही है। वीवर्स, अगर नील की फसल की काश्त के तरीके पर बात करें तो इसकी काश्त बीजों से की जाती है। नील के बीजों की नर्सरी यानी पनीरी तैयार की जाती है और फिर पहले से तैयार शुदा ज़मीन में पनीरी शिफ्ट की जाती है। वीवर्स, अगर पैदावार भरपूर आए तो किसान 3 महीनों में करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। नील की फसल कदीम दौर में दरिया के इलाकों में यानी दरियाई इलाकों, बेल्ट जिसे बेट भी कहते हैं, काश्त होती रही है, जिससे कि मुल्तान के दरियाई इलाके, बंगाल के दरियाई इलाके और जलालपुर पीरवाला भी नील की काश्त का मरकज़ रहा है। मुल्तान नील की सबसे बड़ी मंडी शुमार होता था। वीवर्स, जब नील की फसल तैयार हो जाती तो पौधों से पत्ते और टहनियों को काट लिया जाता है और फिर इन काटी गई शाखों और टहनियों को पानी में भिगो दिया जाता है। पानी में भिगोने के बाद इसमें से ख़ास तरीके से नील निकाला जाता है। नील को नीला सोना भी कहा जाता रहा है क्योंकि ये इंतहाई कीमती और मुनाफा बख्श फसलों में सबसे पहले नंबर की फसल थी। इसी तरह दोस्तों, अगर नील की काश्त के लिए फ़ी एकड़ बीज की बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम बीज फ़ी एकड़ दरकार होता है। नील का पौधा अमूमन 2 से 3 फीट तक बढ़ता है। नील का पौधा झाड़ी नुमा होता है, जिस पर हरे सब्ज रंग के पत्ते और छोटी छोटी फलियां बनती हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर नील की फसल की काश्त के वक्त पर बात करें तो नील की फसल अमूमन गंदम की कटाई के बाद अप्रैल ता मई में काश्त की जाती है। नील की फसल ज़्यादातर नहरी पानी में ज़्यादा पैदावार देती है और खूब परवान चढ़ती है। दोस्तों, ज़माने कदीम में यानी मुग़लों के दौर में ये फसल मौजूदा पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर काश्त की जाती थी और ये उस वक्त की एक मुनाफा बख्श फसल थी जो सोने के भाव फ़रोख्त होती थी। बाद में पूरी दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और यानी बरसगीर से ही नील की सप्लाई जाती थी। लेकिन बाद में जर्मनी ने मसनूई नीला रंग तैयार कर लिया, तब से इस फसल की मांग में कमी आ गई। लेकिन वीवर्स, नील आज भी काश्त हो सकता है। आप अपने लिए ज़रूर उगाएं और देसी चीज़ें जो हमारे इलाकों से ख़त्म हो रही हैं, हमें चाहिए कि हम उनको दोबारा उनकी काश्त करें और उनको मंजर आम पर लाएं। वीवर्स, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।